आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो जगह जगह पे देखेंगे यूलिप के एजेंट मिलेंगे, म्यूचुअल फंड के एडवाइजर बहुत कम मिलेंगे। तो आपने यूलिप में कर दिया होगा तो क्वेश्चन भी उठता होगा कि म्यूचुअल फंड में करते तो अच्छा होता है, यूलिप में कर रहे हैं तो अच्छा है क्या। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझिए, 1947, 48, 50 के पहले जो हम पे पृथ्वी गोला पे राज करते थे उसको बोलते थे हम ईस्ट-इंडिया.com। कॉम को आप बाद में थोड़ी देर के बाद कंपनी से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो आप सबको पता था वो राज करता था। तो कैसे राज करता था? वो अपने आप को मैन समझते थे, मैन मतलब आदमी, गोरा चिट्टा आदमी। बाकी सबको वो रंग बिरंगा आदमी समझते थे, ह्यूमन समझते थे। ह्यू का मतलब जान लीजिए क्या है। ह्यू का मतलब होता है एक कलर, कलरफुल, पर्टिकुलर शेड ऑफ कलर, मतलब चेहरे पे अलग अलग तरह का कलर होगा। एक तो हो गया मैन, आदमी गोरा चिट्टा एकदम, अपने आप को ये बोलते थे, और बाकी सब रंग बिरंगा आदमी हो गया। तो ये इस पे राज करते थे, ये इस पे राज करने का हक था, ऐसा ये मानते थे और कर भी रहे थे। तो अचानक से 1950 के बाद ये चले गए, बोला ले लो, आज़ादी चाहिए ले लो। लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे से राज करने लगे। इसको जानने के लिए अगर समझना है तो राम लखन एक पिक्चर है, और पर्दे के पीछे से इंटरनेशनल विलेन राजा मुराद जी होते हैं। पर्दे के पीछे से ये अमरीश पुरी घर वाला विलेन है पिक्चर में जो दिखाया गया, इसको छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल ये किसके इशारे पे काम करता है? तो वो पीछे से राज करने लगे। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड, सिर्फ यूलिप नहीं, सारे सेक्टर को कैसे सारे को एक जगह बांध के रखना है, तो इसके लिए ह्यूमन के लिए प्लान बनाया गया। पहला, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट जगह, जो संतोषी टाइप के आदमी है, भाई हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं है, उसके लिए ये प्लान बनाया। दूसरा, चिट फंड, जिसके में भरपूर लालच है, वो संदीप महेश्वरी सर और बाकी ऑल में चल रहे हैं ना, चिट फंड चिट फंड चिट फंड, एक लगा दो पाव तीसरा लगा के घर जाओ। तो चिट फंड टाइप, जो ज़्यादा लालची होगा, बोला आ जा बेटा हमारे पास 50,000 रुपया दो, ये कोर्स लो, 10 लाख महीना कमाओगे, सपना सजाने लगा। तो उस टाइप का आदमी यहाँ फंसा, प्लान बनाया उसने। फिर कुछ आदमी होगा दिखावा करेगा, मेरे पास बढ़िया कार होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, घर होना चाहिए, तो उस तरह के दिखावे में कुछ और तरह का परसेंटेज फंसेगा। फिर कुछ लोगों के लिए बनाया स्टॉक मार्केट, ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको लगता है कि हमारे पास खोपड़ी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट बनाया। फिर कुछ तबके के लिए म्यूचुअल फंड बताया, यहाँ पे भी लालच है, ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं सबसे अच्छा है, हम उसी के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब थोड़ा सा समझ में आता है तो जाग के चीज़ों को देख रहे हैं। फिर कुछ लोगों के लिए बनाया यूलिप, इंश्योरेंस, इस तरह से करके और भी लाइन लगा हुआ है। ये सब इनके जाल में फंसा हुआ है, फंसा है फंसा है फंसा है। और कौन नहीं फंसा है? फंसा एक ही तबका नहीं है, वो है किसान। अभी तक आत्मनिर्भर है, लेकिन धीरे 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 करके यूरिया ले लो, गाय हटा के ट्रैक्टर ले लो, धीरे धीरे इनको भी निर्भरता किया जा रहा है फैक्ट्री पे। तो इस तरह से करके सब फंसे हुए हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, उसको सोचिएगा जितना सोचना है। यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले जो होता था प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता था 10 से 25%, 30%, 40% तक बोल करके काट लेता था। जब पूरा बवंडर हुआ, तरह तरह का केस हुआ, बोला लो इसको मैं जीरो कर देता हूं। अब लगभग सब में जीरो है या बहुत कम है। फिर दूसरा लाया पॉलिसी एडमिन चार्ज, यहाँ 1% मंथली या उससे भी ज़्यादा है, मिला जुला के इसके बराबर कर देंगे। पॉलिसी एडमिन चार्ज बोल के बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, छोटा छोटा लाइन में पढ़ेंगे स्टार मार के तो आपको पता चलेगा। फिर जब इसमें भी देखा कि बवंडर होने लगा तो सरेंडर चार्ज, सरेंडर करने पे इतना ज़्यादा पैसा काट लेंगे कि आपके पास मूलधन से बहुत कम पैसा मिलेगा। तय टर्म के पहले अगर करेंगे तो होना ही होना है। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, जा रहे हैं सरेंडर करने तो बोलेगा 3 लाख देंगे, 3.5 लाख देंगे, 5 का 10 बनना चाहिए। 7 साल 8 साल टाइम दे दिया, पर उससे भी कम जाएगा। क्यों? वो जाना है मैन को, हम लोग तो ह्यूमन हुए। तो इस तरह से करके बोलते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। अब मान लेते हैं किसी ने यूलिप में 1 लाख रुपया डाला और म्यूचुअल फंड में भी 1 लाख डाला। म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं 10,000 यूनिट मिलता है, वो यूनिट घट नहीं सकता है, यूनिट का प्राइस ऊपर नीचे होगा पर यूनिट नहीं घटेगा। पर यहाँ पे यूलिप में बहुत सारे लोग, 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि आपको शुरू में 10,000 यूनिट तो मिला, बाद में पॉलिसी एडमिन चार्ज बोल के और तरह तरह का चार्ज काट के धीरे 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 ये यूनिट ही काट रहे हैं। पैसा बढ़ेगा उससे काटेंगे ऐसा नहीं, यूनिट ही काट रहे हैं। धीरे धीरे 10-15 साल के बाद पता चलता है आपके पास 5,000 ही यूनिट्स बचा।
यूनिट धीरे 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 कम हो रहा है। मान लीजिए कि आपने एक खेत में आम का पेड़ लगाया है, तो एक होता है कि जितना आम हुआ उससे 10% 20% आम चार्ज के रूप में काट लेंगे। ये बोलते नहीं, हमको आम नहीं लेना है, खेत ही काट के दे दो, धीरे 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 खेत ही काट दो। मतलब खेत इतना था तो काट के खेत इतना बच गया। ये कहाँ का लॉजिक है? वो मैन का लॉजिक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं। आगे देखते हैं, अगर यूलिप 10 से 12% रिटर्न दिया और म्यूचुअल फंड 12 से 20% का संभावना है मिलने का, तो क्या होता है? यहां पे देखते हैं, जब आप कोई भी इंश्योरेंस करते हैं तो पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां देखते हैं, अगर 1-1 लाख रुपया सालाना देते हैं, इसके लिए हम एनुअल एसआईपी में गए। 1 लाख रुपया सालाना, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी देते हैं कैलकुलेटर पे लिखिए। हमने 1 लाख लिखा है। 20 साल तक चलाएंगे आप। नॉर्मली यूलिप प्लान, इंश्योरेंस प्लान ऐसे ही होता है। आप भले ही 10 साल, 5 साल, 15 साल में निकाल लें, पर प्लान लंबा होगा। 20 साल, 25 साल, 15 साल से तो ऊपर ही है। और 10% का रिटर्न मिले तो 20 साल में 20 लाख जमा होगा, 63 लाख रुपए बन जाएगा। यही पैसा अगर मच फंड के स्मॉल कैप, मिड कैप में हो तो ये पैसा बढ़ के हो सकता है 1,17,00,000 रुपया। ज्यादातर लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स बचाने के लिए यूलिप में करते हैं। अगर टैक्स बचाने के लिए करना ही है तो मैं यहां पे बोलूंगा ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर हम एक्सिस ELSS टैक्स सेवर का बात करें, 2013 में 10 लाख रुपए लगाया था तो पिछले 10 साल में 45 लाख बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है। कोई यूलिप ऐसा हो जो 16% का रिटर्न दिखाया हो 10 साल 15 साल में, तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए, व्हाट्सएप जरूर कीजिए। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 10 लाख लगाया था वन टाइम, 17,000 करोड़ का ईओ में 16.45 का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके आदित्य बिरला टैक्स सेवर का अगर बात करें, 10 लाख लगाया था तो 14.16% के रेट से 37 लाख बनाया। तो ELSS में जो AUM वाइज जिसमें पैसा है, ICC टैक्स सेवर, HDFC टैक्स सेवर, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, इस तरह से करके जो बैंक वाला ELSS है उसमें आपको पैसा डालना चाहिए। अगर आपको टैक्स बचाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मतलब 80C के अंदर पैसा नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं बोलता हूं स्मॉल कैप में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे इस एरो को टच करेंगे तो 12 लाख का प्लॉट आ जाएगा। 12 लाख का प्लॉट, अगर वो प्लॉट ना लेके मच फंड में प्लॉट लिया होता, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2013 में 12 लाख लगाया, कॉर्नर के प्लॉट का वैल्यू है 1,36,00,000। SBI में प्लॉट लिया, यूलिप में प्लॉट ना लेके, कहीं और ना लेके, SBI स्मॉल कैप में 12 लाख का प्लॉट लिया 2013 में, एक बार लगाया था, 1,26,00,000 रुपया है, 26% का सालाना रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके यूलिप म्यूचुअल फंड के सामने कभी नहीं टिकता है, ELSS म्यूचुअल फंड के सामने कभी नहीं टिकता है। स्मॉल कैप का तो बात ही छोड़िए, वो तो हमेशा से सदा बाहर रहा है। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सहारा और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? आप सहारा छोड़िए, कुछ भी ले लीजिए, और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? कोई भी चीज जो आपको बोलता है कि हम 1 साल में पैसा ज्यादा दे देंगे, 2 साल में दे देंगे, 3 साल में दे देंगे, या सहारा बोलता है कि 15% का रिटर्न देंगे, 12% का रिटर्न देंगे, तो पहले आप ये जानिए, कोशिश कीजिए कि ये पैसा लगाता कहाँ है, इसका पैसा बढ़ कहाँ से रहा है। ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि आपका पैसा ले रहे हैं और समाज के सारे लोगों को पैसा ले रहे हैं, और आपके ही पैसे से किसी को पैसा दे रहे हैं, जो कि संदीप महेश्वरी सर और अदर में चल रहा है। आपका ही पैसे लेके दूसरों को बांट रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है। सहारा भी अपना पैसा लेता था और इन्वेस्टर की ही पैसा को बाद में लौटा देता था। सारा पार्टी करना है, विदेश में घूमना है, प्लॉट फ्लैट खरीदना है, सब आपके पैसे से खरीदा। मान लीजिए 1 लाख लोग व्यक्ति आते हैं तो 10,000 व्यक्ति पैसा मांगने जाते हैं। तो इस खेल को वो जानते थे कि सारा आदमी एक बार पैसा मांगने आएगा नहीं, जिस दिन मांगने आएगा हमारे साथ सब लोग है ही, फ्लाइट में बैठा के हमको बाहर भगा ही देगा, भगा ही दिया किसी को। तो सोचेंगे कि कोई कर दिया जो अभी चल रहा है, नहीं, उसके पीछे वही है 1950 के पहले जो राज करते थे, बोला बेटा बैठ जाओ हवाई जहाज में, चल जाओ उधर उस पार, कोई पकड़ने वाला नहीं है, किसी को कभी नहीं पकड़ सकता है जब आप एक्चुअल विलेन को नहीं पकड़ेंगे। एक्चुअल विलेन वही 7 समंदर पार है। म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो किसी ना किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी एग्जिस्ट करता है, उसका आप सामान यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये पेन यूज कर रहे हैं, ये कोट पैंट यूज कर रहे हैं, जो भी चीज सामान सुबह से लेकर शाम तक यूज कर रहे हैं, किसी न किसी कंपनी से आ रहा है। उस कंपनी में हिस्सेदारी है, कुछ ना कुछ फिजिकल एसेट है। बाकी जगह पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है, हवाबाजी चल रहा है, बस पैसे को पैसे से घुमाया जा रहा है।
अगला देखते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का पर वीडियो बना दीजिए, कौन सा लेना चाहिए या नहीं। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहिए सिवाय टर्म प्लान के। पहले भी वीडियो बनाया हूं, टर्म प्लान 5,000 से 10,000 सालाना दीजिए, 50 लाख से 1 करोड़ का टर्म प्लान एक ले लीजिए, बाकी जिंदगी में जितना पैसा बचे सबको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अपना नाम आप मत बताइए, आपका आवाज ही काफी है। ये तो आप हमें मानते हैं कि आवाज आप सुन लेते हैं, आप जान लेते हैं, लेकिन कोई सपना चौधरी का डांस देखे आज ही आया हो तो कैसे जानेगा मेरा नाम? तो बोलना पड़ेगा ना, नमस्कार सर मेरा नाम राजू है। वो पहली बार कैसे जानेगा? वो जिंदगी भर सपना चौधरी का डांस देखा, पहली बार आया, देख ही रहे सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ रहा है। तो नए लोगों के लिए बताता हूं कि नमस्कार सर मेरा नाम राजू है।